बीजेपी ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ खेला करने की कर ली तैयारी। प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए जिसने सबसे ज्यादा डिफेंस रवैया अपनाया, अब लगता है उसी की कुर्सी का नंबर आया। धामी कैबिनेट में भी बदलाव के संकेत, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है और फैसला दिल्ली दरबार से होगा। बीजेपी के नेता का बयान देखिए क्या कहता है। इधर कांग्रेस ने भी छोटी कैबिनेट और मंत्रियों के खाली 4 पदों को विकास से जोड़ा और फिर बीजेपी के ऊपर सियासी बम फोड़ा। उत्तराखंड की सियासत में आखिर ये हो क्या रहा है? प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई फैसले नहीं दिखाई पड़ रहे। पैनल तैयार करके पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को आज सौंपा गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में जब गाली का इस्तेमाल किया था तो सबसे ज्यादा उनके लिए डिफेंसिव मोड में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नजर आए थे। प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाते बचाते महेंद्र भट्ट अपनी ही कुर्सी पर निशाना लगा बैठे हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महेंद्र भट्ट की प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड में मंडल अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है और ऐसे में सुगबुगाहट तेज है कि अब महेंद्र भट्ट की भी छुट्टी हो सकती है और नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपी जा सकती है। इसी बीच बीजेपी के एक नेता का बयान सामने आया जिसने सनसनी फैला दी। साथ ही धामी कैबिनेट में भी बदलाव के संकेत दिए और धामी कैबिनेट के बदलाव के संकेतों को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के विकास से जोड़ दिया और जो पद खाली पड़े हैं उनको जल्द भरने की मांग कर डाली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से धामी कैबिनेट के खाली पदों पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई है और निशाना साधा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी नेता का बयान सुनिए जिनके एक बयान ने हलचल का माहौल उत्तराखंड की राजनीति में पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी जिलों में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेतागणों को एक जिले के लिए 3-3 पर्यवेक्षक वहां पर भेजे गए, जिनके द्वारा वहां पर हमारे जो क्राइटेरिया बनाया गया था रायशुमारी के लिए, उन सभी पदाधिकारियों से पर्यवेक्षकों के द्वारा रायशुमारी ली गई है और रायशुमारी में जो नाम उनके सामने आए हैं उनका पैनल तैयार करके पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को आज सौंपा गया है और पैनल पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षकों के द्वारा विस्तार से उस पर चर्चा की जा रही है और जल्द ही हमारे जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो ये थे बीजेपी के नेता जिनकी तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी में तमाम बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच धामी कैबिनेट में बदलाव के जब संकेत मिले तो कांग्रेस पार्टी ने रिक्त पड़े मंत्री पदों को विकास से जोड़ दिया और प्रदेश के विकास में इन्हें अवरोध बताते हुए गरिमा दसोनी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे सीधे धामी पर निशाना साधा और कहा कि 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं, छोटी सी कैबिनेट है, आखिर प्रदेश का विकास हो कैसे सकता है? सुनिए गरिमा दसोनी ने क्या कुछ कहा। देखिए, जिस तरह से 3 सालों से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है और मंत्रिमंडल जो हमारा छोटा सा 11 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है, छोटा सा स्वरूप है, उसमें से 4 मंत्रियों के पद खाली जाना माने राज्य का विकास अवरुद्ध होना। एक एक मंत्री को उसकी कुव्वत से ज्यादा विभाग दिए गए हैं जिसमें वो अपने एक भी विभाग के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। हर विभाग आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में व्याप्त है, आकंठ डूबा हुआ है। ऐसे में आप देखिए कि सारे फैसले, यहाँ तो ऐसा लग रहा है प्रदेश के नेतृत्व के नाम पर हमें कठपुतलियां दे दी गई हैं और सारे के सारे फैसले जो हैं वो केंद्र सरकार से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ नशे का कारोबार फल फूल रहा है, पिछले 2 महीने की रिपोर्ट आई है कि 254 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, 591 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है? प्रेमनगर में आप देखिए, बिना पूछे 170 से ज़्यादा पेड़ किसी ने काट दिया, अब उसकी जांच चल रही है। और तो और कहीं से कहीं तक इस नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।
बैकलॉग भर्तियां जो रिक्त पड़े हैं पद, उनके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग ने जिस तरह से अपना जो रसूख और जो एक उनका इकबाल था वो खोया है, उसके लिए कोई कदम नहीं दिखाई पड़ता। और तो और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई फैसले नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये सरकार पिछले 3 साल से एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। आज भी कैबिनेट के फैसले में कोई ना कोई सामाजिक ध्रुवीकरण वाला फैसला ये जरूर ले लेंगे। तो सुना आपने, एक तरफ गरिमा दसोनी है, दूसरी तरफ बीजेपी नेता है और तीसरी तरफ महेंद्र भट्ट हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब महेंद्र भट्ट का सियासी सफर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खत्म होने वाला है या फिर वो कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला दिल्ली दरबार से होगा और दिल्ली दरबार से जो संकेत दिया जाएगा उसे प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल तो उत्तराखंड की सियासत में लगातार धमाचौकड़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल की गाली ने ऐसा कमाल किया है कि अब बीजेपी भी परेशान है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। देखना यह है कि धामी कैबिनेट में किस किस की छुट्टी होती है और किस किस को मौका दिया जाता है। साथ ही महेंद्र भट्ट क्या कुर्सी पर रहेंगे या फिर उनकी जगह किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाएगी।